नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2025 और दिन है बुधवार और 2025 का पहला दिन है। और पहला दिन हम 2025 के आगमन का और ईश्वर को साक्षी मान करके स्वागत करते हैं। और 2024 को कल हमने विदा कर दिया और 2024 किसानों के लिए बहुत कुछ दे के गया, किसानों का वर्ष कहलाया और किसानों के चेहरे पर काफ़ी खुशियां रही। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले साल के लिए स्वागत में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पुनः सुख समृद्धि शांति धन धैर्य ऐश्वर्य और स्वास्थ्य को का जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखे, आपकी फसल बढ़िया रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज लोकल मंडियों की बात करेंगे। ज़्यादातर लोकल मंडियों के ही भाव हैं, आज साउथ के बात नहीं करेंगे। लोकल मंडियों में आज तेजी बरकरार रही। हालांकि दिल्ली आजादपुर मंडी में थोड़ी सी नरमी दिखाई दी आमद को देखते हुए, आमद ज़्यादा थी दिल्ली आजादपुर मंडी में। और आपके बहुत सारे प्रश्नों के आज जरूर जवाब देंगे। आप भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबके जवाब देंगे। सबसे पहले थोड़े से भाव की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि थोड़े से ही भाव हैं, और उसके बाद बात करते हैं आपके प्रश्नों की। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सुबह 145 गाड़ियाँ थी, कुछ और आ गई हैं तो ज़्यादा 150 गाड़ियाँ होंगी और 26 कल की बैलेंस थी। चिप्सोना की 7 गाड़ियाँ थी, 13 से 14 रुपये किलो बिका। सूर्या की 3 गाड़ी थी, जिसमें एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का था, 1701 रुपये में पूरी गाड़ी की बिक्री हुई। पैकेट की रेट है ये, और बाकी का 14 से 16 रुपये किलो की रेट रहे। नया भी सूर्या ने आज दस्तक दी, वो 900 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ। संभल का था वो 3793 की 3 गाड़ियाँ हैं, 900 से 1100 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। और LR की 5 गाड़ियाँ हैं, 1050 से 1150 में पंजाब का LR बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें नए आलू की, तो नया आलू पंजाब से आ रहा है, उसकी 22 से 26 गाड़ियाँ हैं और 700 से 750 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। संभल, आगरा, अलीगढ़, बरेली, इन सब जगह से बदायूं से गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं। उसके रेट जो है बढ़िया क्वालिटी का 800 से 810-20 के रेट है। हल्की क्वालिटी 760 से 800 तक की बिक्री हो रही है नए आलू के संभल। बाराबंकी की बात करें तो ओल्ड आलू के वही रेट है। चिप्सोना 20 से 22 रुपये पैकेट में केजी में बिक्री हो रहा है। वहीं नया सफ़ेद आलू 14 से 15 रुपये किलो, नया लाल आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 70 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें ठटिया मंडी की, तो ठटिया मंडी में सफ़ेद आलू 671, 701, 731 तक बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 751, 781, 801 और 831 रुपये के रेट से बिक्री हुआ। पैकेट के रेट से, यहाँ पैकेट में बिक्री होती है। वहीं बात करें किसान भाइयों फरुखाबाद की 7 नंबर मंडी की, यहाँ 70 गाड़ियों की आवक है। और जो खुला बिक्री, ओपन बिक्री होती है, ट्रॉली में भरकर आता है, जिसमें बारदाना व्यापारी लगाता है, वो 1401 से लेकर के 1431 और 1451 एक आध ट्रॉली बिक्री हुई। ज़्यादातर आलू 1431, 1401 के आसपास बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 1381, 1361 और 1271 में भी बिक्री यहाँ पर देखी गई। ये क्विंटल के रेट हैं। वहीं खुला हुंडा बिक्री 681 से 731 रुपये पैकेट तक की देखी गई। बात करें कानपुर मंडी किसान भाई, तो ओल्ड आलू 37 में 14 से 16 रुपये किलो और हल्का 11 से 13 रुपये किलो की बिक्री हो रही है। वहीं नया सफ़ेद आलू 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। लाल आलू 15 से 18.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। लाल पुखराज के अच्छे रेट मिल रहे हैं। जयपुर मंडी में 55 गाड़ियां हैं, पुराना आलू की 22 हैं और नए की 33। पुराना आलू बिका वही बिक रहा है 37, 14, 15, 16 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हो तो। बाकी हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं है, 10 से 12, 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नया आलू पंजाब का 14 से 16 रुपये किलो, यूपी के संभल का 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाई बरेली मंडी की, तो यहाँ पर सफ़ेद आलू की 18 गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर भी फरुखाबाद, छिबरामऊ वगैरह से आलू पहुँचता है। 13 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुई नए आलू की। इंदौर मंडी में आज यूपी की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। वहीं नया आलू जो लोकल आ रहा है वो 12 से 13 हज़ार पैकेट की आवक थी। ATL बिक रहा है 22 से 25-26 रुपये किलो और LR बिक रहा है 27 से 29 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 23 से 26 रुपये किलो। वहीं राशन की बात करें तो पुखराज 13 से 15 रुपये किलो, सुपर 6 15 से 16-17 रुपये किलो और ज्योति 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो में भी ज्योति का गुल्ला मिक्स बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों, देखिए आज बहुत सारे साउथ की मंडियां बंद हैं, तो मैंने ज़्यादातर भाव नहीं लिए हैं। तो मुंबई वगैरह बंद रहती है, कल की बिक्री हो गई है। तो अब हम आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, वीडियो बहुत लंबा न हो इसलिए जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नए साल पर हम लोगों को बहुत सारे हमारे व्यूवर भाइयों ने, हमारे जो है वेल विशर्स लोगों ने हमें शुभकामना दी, जिनमें मांगे राम साहब हैं, विवेक राजपूत, रमन शुक्ला, राहुल जादौन, संजय कुमार राजकुश, महेंद्र वर्मा, सुमित कुमार यादव, नंद सिद्दीकी, चंद सिद्दीकी, राजेश कुमार राजपूत, हरिओम
भक्ति राजपूताना, राम प्रसाद जी, सूरज यादव, नंद राजपूत जी, बहुत सारे और भी जो छूट गए हों, सबसे माफ़ी मांगते हुए आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके थोड़े से प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। विजय राम जी कह रहे हैं कि मेरी बढ़वार रुक गई है, यानी कि उनकी आलू की फसल की इस समय बढ़वार रुक गई है। तो बढ़वार में तो आप जो है प्लांट प्रमोटर्स से के बहुत सारे, हमने एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्रमोटर्स पर वीडियो दे रखा है, आप उसमें देख लें, बहुत सारे ब्रांड नेम भी बता रखे हैं। उसके अलावा आप जो है एनपीके 20-20-20 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन की फसल हो गई हो तो अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बढ़वार के साथ साथ ट्यूबर्स की संख्या और भी बहुत सारी आपको आलू में सुधार देखने को मिलेगा। ट्यूबर्स भी बढ़ेंगे और ट्यूबर्स में भी अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई रोग नहीं होना चाहिए फसल पर इस समय। पहले रोग है तो पहले रोग का इलाज करेंगे, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रेंट्स का या इन जो भी आपके मिनरल्स वगैरह दे रहे हैं उसका या पीजीआर वगैरह हम उसके बाद प्रयोग करेंगे। रोगी फसल पर किसी भी पीजीआर माइक्रोन्यूट्रेंट का कोई असर नहीं होगा। धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ब्लाइट नहीं रुक रही है। तो धर्मेंद्र सिंह जी, ब्लाइट तो रुक जाएगी। ब्लाइट कौन सी है? अर्ली और लेट ब्लाइट, दो तरह की ब्लाइट होती हैं। आप जो है प्रॉपर फंगिसाइड प्रॉपर डोज में दें, उसके साथ कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स या खाद नहीं दें। आप नहीं रुक रही है तो धानुका की किरारी का प्रयोग कर सकते हैं, इससे रुक जाएगी। एमिस्टार टॉप के भी प्रयोग से रुक जाएगी। इसके साथ आप वेल्डामाइसिन, कासुकामाइसिन, कोई भी एक एंटीबायोटिक या एंटीवायरस ले सकते हैं और एक आप कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ कोई माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह नहीं लेना और पर्याप्त मात्रा अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से रुक जाएगी। अभी लेट ब्लाइट का चक्र स्टार्ट है, कहीं कहीं मैंने देखा है, लेकिन अर्ली ब्लाइट ज़्यादातर है। अर्ली ब्लाइट नीचे से आती है तो रुक जाएगी। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड लगाएं और अगर नहीं रुक रही है तो एक हफ्ते के बाद पुनः बदल करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड का प्रयोग करें तो रुक जाएगी। उसके बाद ही कुछ करें आप। पहले ब्लाइट और आपने फुलाने के लिए भी कहा, तो पहले तो ब्लाइट रोकिए। फुलाने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं। आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स का NPK 0050 का, बोरोन का और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको रोग को रोकना होगा। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं 60 दिन के आलू में नैनो DAP लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, वो पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर हाँ में है, क्योंकि नैनो DAP में फास्फोरस होता है और फास्फोरस की पूरे लाइफ टाइम में आलू को आवश्यकता रहती है। तो ये आपको देखना होगा कि अगर पत्तियां छोटी छोटी हैं या फास्फोरस की उसको आवश्यकता है किसी तरह से, तो आप नैनो DAP का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय 60 दिन पर नैनो DAP के बजाय मैं कहूँगा कि आप NPK 05234 की 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लें और बोरोन के साथ स्प्रे कर दें तो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। क्योंकि नैनो DAP का जो रिजल्ट मैंने देखा, मैंने भी अपनी फसल पर स्प्रे किया है, सागरिका लिक्विड के साथ किया है, तो मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई दिए जितने मुझे उम्मीद थी। बाकी का कोई मेरी क्यों फसल तो ऐसे ही बढ़िया रहती है, तो कोई ज़्यादा उसका मुझे असर का मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसका कुछ एक आध हल्के फुल्के पौधे थे तो उन पर कोई खास मुझे उसका फायदा नहीं दिखाई दिया। इफ्को की मैंने की थी, आप दूसरी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि डॉट्स आर सीन ब्लैकिश ऑन पोटैटो लीव्स। डॉट्स आर सीन, दैट मीन्स डॉट्स आर ड्यू टू अर्ली ब्लाइट्स। इफ देयर आर फ्रॉम बॉटम साइड इट मे बी अर्ली ब्लाइट। तो अगर नीचे की साइड से पत्तियों पर काले धब्बे हैं तो अर्ली ब्लाइट है। आप रेडोविट गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, एमिस्टार टॉप का प्रयोग सकते हैं, जिसके अंदर आपका कोई अच्छा फंगिसाइड ले सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ 400-500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेने, उसके साथ 50 ग्राम मेटालेक्सिल के साथ इस पर 250 ml बेल्डामाइसिन और 100 ग्राम या 100 ml जो भी लिक्विड में लेते हैं थायोमिथेक्सिन के साथ में आप स्प्रे कर दीजिए। किसी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं लेना है तो आपकी अर्ली ब्लाइट रुक जाएगी। अब शिवशंकर कुमार जी पूछ रहे हैं कि 30 से 50 दिन का आलू हो गया। 30 से 50 दिन यानी कुछ आपका 30 दिन का हुआ, कुछ 30 दिन का है, तो अभी अर्ली स्टेज है। आप अभी मैक्रोन्यूट्रेंट में आप खाद का, यूरिया का और अन्य खादों का प्रयोग करेंगे। 50 दिन का है तो इसमें NPK 05234 ले सकते हैं। पौधा सूख रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जड़ आप जांच करें पहले। जड़ में हो सकता है काली भूरी किसी प्रकार की जड़ हो या पानी की मात्रा का भी आपने ढंग से ध्यान नहीं रखा हो। कई कारण हो सकते हैं सूखने के, दीमक भी हो सकती है और जड़ गलन भी हो सकती है। तो आप सबसे पहले अगर दीमक है तो आप जो है थोड़ा हैवी फंगिसाइड लेना पड़ेगा। उसमें आप क्लोरोपायरोफास ले सकते हैं, फिप्रोनिल ले सकते हैं। और अगर जड़ गलनी है तो थाइपोनेट बिथाइल, टाटा की जो साफ टाटा की ताकत आती है, टाटा की ताकत के साथ और थाइपोनेट मिथाइल 250 ग्राम लेकर के आप इस पर स्प्रे कर दें। और
कॉपर सल्फेट 500 ग्राम पानी के साथ इसमें लगा दें, आप फेंक करके दे दें तो आपकी जो है 30 दिन की पर तो आप यूरिया के साथ मिला के भी कॉपर सल्फेट 500 ग्राम दे सकते हैं, तो आपका जड़ गलन रुक जाएगा। दीमक में भी फायदा करता है, बहुत सारे स्कैब में भी कॉपर सल्फेट फायदा करता है। विजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि परपरा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस परपरा की लगभग डेली बात होती है। परपरा से कई अलग अलग जगह परपरा का अलग अलग अर्थ लगाते हैं। तो परपरा अगर पत्ता सिकुड़ रहा है या ब्लाइट को आप परपरा कह रहे हैं तो उसके लिए पहले उचित फंगीसाइड, बहुत सारे फंगीसाइड्स के नाम दे रखे हैं हमने, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का नाम से अलग से एक वीडियो दे रखा है। ये रोग नहीं रुक रहा है इस तरह से नाम से भी अगर लापरवाही की तो आपकी फसल खत्म हो जाएगी। इस पर भी वो ब्लाइट ही है, लेट ब्लाइट, वहाँ आप देख लें उस वीडियो को पूरा, उसमें बहुत सारे जो है ब्रांड नाम के से भी हमने दे रखे। फिर भी आपका नहीं रुक रहा है तो टाटा की धानुका की किरारी का स्प्रे कर सकते हैं, आप एमस्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं। तो पहले तो आपको रोग को रोकना होगा, उसके बाद जो है आप माइक्रोन्यूट्रेंट कॉम्बिनेशन जिसमें मैग्नीशियम ले लें आप 300 से 400 ग्राम चिलेटेड लेना है, फेरस ले लें आप 250 ग्राम, ये भी चिलेटेड लेना है आपको, और इसके बाद मैग्नीज ले लें 100 ग्राम, ये भी चिलेटेड लेना है। और आप एनपीके 05234 1 kg के साथ और 200 ग्राम बोरोन के साथ एक स्प्रे कर दें, या अगर ये आपको चिलेटेड फॉर्म में आपके यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी बढ़िया माइक्रोन्यूट्रेंट कॉम्बिनेशन, यारा लीवा का आता है, बहुत सारे आते हैं, वो लेकर के आप स्प्रे कर देंगे। सबसे पहले आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है, तो आपका जो है माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंसी की वजह से जो पर्पल कलर की पत्तियां होती हैं अगर उसको आप परपरा कर रहे हैं, बोरोन की कमी से मोटी गुद्देदार पत्तियां हो जाती हैं उसको आप परपरा कर रहे हैं, तो आपको ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रामेश्वर सिंह रावत जी कह रहे हैं कि हमने एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल एमस्टार टॉप में आता है, बढ़िया है, इसके साथ ह्यूमिक एसिड भी लगा दिया आपने। इतना हैवी फंगीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, इतने अच्छे फंगीसाइड का, उसके साथ ह्यूमिक एसिड क्यों लगा रहा है? ह्यूमिक एसिड का अपना अलग रोल है, तो आपने ये लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो ह्यूमिक एसिड आपको पानी के साथ देना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि मिट्टी में मिलकर के अच्छा काम करता है, जड़ के साथ बढ़िया काम करता है। स्प्रे में ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा काम नहीं करता, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपने लगाया है तो आपने कुछ सोच के ही लगाया होगा, हालांकि मैं नहीं कहता कि आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कीजिए, ह्यूमिक एसिड को पानी के साथ लगाना चाहिए था। फंगीसाइड आपका नो डाउट बढ़िया है। राहुल सिंह जी कह रहे हैं 2 दिन धूप नहीं निकल रही है, तो 05234 का, आज तो धूप निकली है राहुल सिंह जी, लेकिन 05234 का अगर आपको स्प्रे करना है तो आप बिना धूप के भी सूखी पत्तियों पर, यानी कि दोपहर के आसपास जब हवा चलती है तब कर सकते हैं। ये ध्यान रहे ओस ना हो, उस पर गीली पत्तियां ना हो, तो धूप नहीं होगी तब भी ये काम करेगा, आप स्प्रे कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। एक है एजुकेशनल बैरियर्स नाम से कोई चैनल होगा इनका, और ये कह रहे हैं एनपी के साथ 05234 के साथ 0050 क्या आवश्यकता है भाई? एनपीके 05234 के साथ 0050 की क्या आवश्यकता है? आप एनपीके या तो एक अगर 50, 55, 60 दिन तक एनपीके 05234 का प्रयोग करें और 60 के बाद एनपीके 0050 का प्रयोग करें, 1 से 1.5 kg। मात्रा थोड़ा बढ़ा ले, पानी बढ़ा ले, दोनों को न मिलाए, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद असर थोड़े से अलग हो सकते हैं। मुकेश चौधरी जी कह रहे हैं जड़ गलन के लिए क्या करना है? जड़ गलन के लिए वही आप जो है टाटा की ताकत आती है, थाइपोनेट मिथाइल का प्रयोग करेंगे 250 ग्राम के साथ, वेल्डामाइसिन का प्रयोग करेंगे, और आप पानी के साथ फिटकरी या कॉपर सल्फेट 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला देंगे तो जड़ गलन रुक जाएगी। और एजॉक्सिस्ट्रोबिन वगैरह से भी जड़ गलन रुक जाती है। टेबुकोनाजोल और एजॉक्सिस्ट्रोबिन भी जड़ गलन में काम करता है, क्योंकि ये कई रोगों पर काम करने वाले फंगीसाइड है। तो अच्छा सा फंगीसाइड आप स्प्रे कीजिए, और उसके साथ कोई भी खाद नहीं दें, यूरिया बिल्कुल न दें। अगर जड़ गलन रोग है तो यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अनुश्रुति गुप्ता जी कह रहे हैं आलू में चेचक रोग रोकने के लिए क्या करना है? चेचक रोग रोकने के लिए तो देखिए, अगर आलू में आ चुका है चेचक रोग तो उसका इलाज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। आप ट्राइकोडर्मा विडी ले लें 2 से 3 kg पानी में घोल करके गुड़ के साथ 24 से 48 घंटे पहले उसको घोल लें, उसके बाद उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, पानी के साथ चला सकते हैं, तो ये चेचक रुक जाता है। कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर दें, इसको पानी के साथ चला दें, तब भी चेचक में फायदा होगा। और फिटकरी ले लें 5 किलो का 1 डेला, और जहां पर आपका पानी चलता है वहां पर एक कपड़े में बांध के रख दें, जितना चल जाए उतना उसको चलने दें, उसके बाद फिर रख दें, अगले पानी में फिर प्रयोग करें, तो चेचक में बहुत हद तक राहत आपको मिलेगी। बाकी चेचक के लिए हमने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चेचक जो होता है वो एक फंगस जनित भी कह सकते हैं, उसको बैक्टीरिया जनित भी कह सकते हैं, वो जो है उसकी वजह से होता है, आलू पे खुरदरापन आता है, वही तो उसके लिए स्कैब डिसीज बोलते हैं,
और स्टेप्टोसाइक्लिन स्कैबिजीज नामक फंगस के कारण वो होती है, तो उस पर जो है आसानी से काबू पाना संभव नहीं है। वो मिट्टी जनित भी हो सकता है और सीड जनित भी हो सकता है। अगर सीड जनित है तो उसका कोई इलाज नहीं है, मिट्टी जनित है तो वो मिट्टी में कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के लगातार प्रयोग से एक अलग विधि है, उसको पूरा आप वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे उसको आगे के लिए आप सुरक्षा कर सकते हैं। शेखर वर्मा जी के खेत में चूहा लग गए हैं। भाई साहब बता दीजिए, हम आ जाते हैं टीम के साथ चूहा मारने के लिए। ये तो आपको खुद देखना है, चूहे मारने की दवा का प्रयोग करें आप। ये भी ऋषि गौतम जी कह रहे हैं कि किनारी जल रही हैं, ये कैल्शियम की कमी से किनारी जलती हैं, कैल्शियम की अधिकता से भी किनारी जलती हैं। अभी आपको देखना होगा आपने क्या क्या दिया अभी तक। तो अगर कैल्शियम नहीं दिया है तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। पहले फंगीसाइड जरूर स्प्रे कर लें, मौसम उस टाइप का हो रहा है कि फंगस का अटैक भी इस दौरान आ सकता है, यानी कि पत्तियां जब कमजोर हो जाती हैं तो फंगस आसानी से अटैक करता है। जहां जल जाती है, मुड़ जाती है, गल जाती है, तो वहां पर फंगस भी होता है। तो पहले फंगीसाइड का प्रयोग करें, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग करें, आपकी पत्तियां ठीक हो जाएंगी। ऋषि गौतम जी का हो गया है। आप कह रहे हैं अर्ली ब्लाइट, हाँ ये देखना ब्लाइट तो नहीं है, अर्ली या लेट ब्लाइट तो नहीं है। जलना, कभी बीच बीच में धब्बे होना, काले होना, पत्तियों का गलना, वो अर्ली या लेट ब्लाइट भी हो सकती है, तब आपको हैवी फंगीसाइड लेना पड़ेगा। आकाश शाक्य जी, मेरा आलू 60 से 70 दिन का हो गया है, आपको क्या करना है? आकाश शाक्य 60 से 70 दिन पर आप NPK 05234 1 से 1.5 kg ले सकते हैं, पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और बोरोन 200 ग्राम लेकर के स्प्रे कर दीजिए। अगर PGR की आवश्यकता है तो आप कोई भी PGR ले सकते हैं, लियोसिन PGR का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विवेक राजपूत जी कह रहे हैं 70 दिन पर मैग्नीशियम डालें या डालें, डाल सकते हैं आप। 70 दिन पर मैग्नीशियम कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। राहुल चौधरी भक्ति भाव कह रहे हैं 65 दिन पर क्या लगाएं स्प्रे के बाद? तो 65 दिन पर स्प्रे कर सकते हैं आप, NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। परपरा रोग है तो विवेक जी परपरा रोग के बारे में हम बता चुके हैं, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और 65 दिन पर PGR का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।